अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंपेयर स्नैपड्रैगन 665 और हीलियो G70 को। अब ये मिड रेंज के बहुत अच्छे प्रोसेसर निकल कर आते हैं और स्नैपड्रैगन 665 जो है वो हमें 2019 की बहुत सारी डिवाइसेस में, मिड रेंज सीरीज में बहुत सारी डिवाइसेस में देखने को मिला। Xiaomi के Redmi Note 8, MI A3 में देखने को मिला, वहीं हमें Oppo के A5 2020 और A9 2020 में भी देखने को मिल गया। और अगर Realme की बात की जाए तो Realme 5S और Realme 5 में हमें देखने को मिला। एक मिड रेंज सीरीज का काफी फेमस प्रोसेसर निकल कर आता है। लेकिन हीलियो G70 जो कि मीडियाटेक से अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, Realme C3 पहला ऐसा फोन होगा जो कि हीलियो G70 के साथ आएगा और कहा यह भी जा रहा है कि Redmi 9 में भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब एक बजट रेंज की सीरीज के भी प्रोसेसर है और एक मिड रेंज सीरीज के भी प्रोसेसर है। आज की वीडियो में देखते ही हैं कि स्नैपड्रैगन 665 को ही हमें 2020 में बाय करना चाहिए या हमें हीलियो G70 की तरफ भी जाना चाहिए। सो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। अब लॉन्च डेट की अगर बात की जाए तो आपको स्नैपड्रैगन 665 9 अप्रैल 2019 में देखने को मिला। वहीं हीलियो G70 13 जनवरी 2020 मतलब 13 जैन 2020 में लॉन्च किया गया। अगर बात कर ली जाए यहाँ सीपीयू की, सीपीयू कोर्स की, अब दोनों ही प्रोसेसर में आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर कोर्स देखने को मिल जाती हैं। स्नैपड्रैगन 665 में 4 कोर्स देखने को मिल जाती हैं। क्रायो 260 गोल्ड वाली कोटेक्स A73 2.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर। वहीं 4 कोर जो होंगी, जो एफिशिएंसी कोर्स होंगी, वो आपको देखने को मिल जाती हैं कोटेक्स A53 क्रायो 260 सिल्वर पर 1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। अगर हीलियो G70 की बात की जाए तो यहाँ 2 कोर्स आपको देखने को मिल जाती हैं कोटेक्स A75 2.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर और 4 कोर्स जो एफिशिएंसी कोर्स होंगी वो आपको देखने को मिल जाती हैं कोटेक्स A55 1.7 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर। अगर अब सीपीयू की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ जो A75 वाली कोर्स है वो कुछ बेहतर काम करती हुई नजर आती हैं एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 665। लेकिन ये भी यूआई पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी यूआई में आ रहा है। मतलब अगर किसी भी फोन के अंदर लगाया जाता है तो यूआई कितनी ऑप्टिमाइज है तो सीपीयू कितना बेहतर काम करता है वो उसकी यूआई पे भी डिपेंड करता है। तो देखते ही हैं कि Realme C3 में कितना ऑप्टिमाइज नजर आता है। वहीं अगर सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस को बहुत सारे कम जानते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस का। एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब प्रोसेसर बनाया जाता है उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं उनका साइज क्या रखा जाता है। सेमीकंडक्टर का साइज जितना कम होता है प्रोसेसर उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है, उतना ही कम हीट होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 665 जो है वो 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है। वहीं आपको हीलियो G70 जो है वो आपको 12 nm आर्किटेक्चर पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीपीयू आर्किटेक्चर कोर्स की। तो आपको दोनों ही फोन में 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। मतलब दोनों ही फोन जो है वो आपको सेम यहाँ पर बिट देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात कर ली जाए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, जी हाँ दोस्तों, यहां आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब स्नैपड्रैगन 665 में क्वालकॉम एड्रीनो 610 का जीपीयू मिलता है जो कि आपको काम फ्रीक्वेंसी जिसकी रखी गई है 600 मेगाहर्ट्ज। वहीं हीलियो G70 में आर्म माली G52 2EEMC2 वाला हमें जीपीयू देखने को मिल जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रखी गई है 825। जी हाँ दोस्तों, यहां आपको जीपीयू में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आपको हीलियो G70 में जीपीयू जो है वो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जाएगा। रैम सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर जो है वो डुअल चैनल सपोर्ट करते हैं। LPDDR4X मिल जाता है, अप टू 8 GB का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन स्नैपड्रैगन 665 में आपको फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। 1866 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिलती है, वहीं 1800 की आपको देखने को मिल जाती है हीलियो G70 में। अब अगर स्टोरेज टाइप की बात की जाए, स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए, यहां भी स्नैपड्रैगन 665 थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको स्नैपड्रैगन 665 में दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। eMMC 5.1 भी देखने को मिलता है, वहीं आपको UFS 2.1 भी देखने को मिल जाता है। लेकिन हीलियो G70 में जस्ट आपको eMMC 5.1 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ UFS 2.1 के साथ जो स्नैपड्रैगन 665 की स्टोरेज आएगी वहां आपको स्टोरेज जो स्पीड होगी ओवरराइटिंग की या आपको डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपको थोड़ी सी फास्ट देखने को मिल जाएगी एज कंपेयर टू
Helio G70। अगर वहीं बात कर ली जाए अब कैमरा सपोर्ट की, स्नैपड्रैगन 665 में आपको सिंगल कैमरा सपोर्ट आपको 25 MP का देखने को मिल जाता है, और वहीं आपको सिंगल कैमरा बैरियर साइड का मेन अगर हो तो 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिलता है। डुअल कैमरा 16+16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर Helio G70 की बात की जाए तो डुअल कैमरा सपोर्ट मिलती है 16+16 मेगापिक्सल की, सिंगल कैमरा मैक्सिमम 48 मेगापिक्सल की सपोर्ट मिल जाती है। और अगर बात कर लीजिए यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, अब दोनों ही प्रोसेसर में आपको बहुत सारी रिजेम्बलेंस भी मिलेगी, लेकिन यहाँ स्नैपड्रैगन 665 कैमरा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। स्नैपड्रैगन 665 में आपको 2160p 4K 30 fps की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 720p 240 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप स्लोमो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर Helio G70 की बात की जाए, आपको 1442K का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है 30 fps पर। 1080p 60 fps पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 fps भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लोमो आप मैक्सिमम यहाँ पर 240 फ्रेम पर सेकंड 720p पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट की, तो दोनों ही प्रोसेसर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको फुल HD प्लस 1080x2520 की सपोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ डिस्प्ले की रेजोल्यूशन दोनों ही प्रोसेसर में आपको सेम मिलने वाली है। लेकिन LTE मॉडेम की बात कर ली जाए, अब यहाँ हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 665 में आपको स्नैपड्रैगन का X12 मॉडेम देखने को मिल जाता है। वहीं आपको डाउनलोडिंग स्पीड 600 MBPS की देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको LTE Cat 12 की सपोर्ट मिलती है। वहीं आपको अपलोडिंग स्पीड जो होगी 150 MBPS पर Cat 13 के साथ देखने को मिल जाती है। Helio G70 की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड 4G मॉडेम आपको देखने को मिलता है। डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम आपको 300 MBPS की देखने को मिल जाएगी Cat 7 की वजह से। वहीं आपको अपलोडिंग स्पीड सेम वही स्नैपड्रैगन 665 की देखने को मिलेगी Cat 13 की वजह से। अब यहाँ अगर बात कर ली जाए AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की, फिलहाल Helio G70 के बेंचमार्क स्कोर्स अवेलेबल नहीं है। जब Helio G70 हमारे Realme C3 में आएगा या Redmi 9 में आएगा तब हम रन करके भी बता देंगे। और यहाँ जो स्नैपड्रैगन 665 है वो राउंड अबाउट 1,60,70,000 मिड रेंज सीरीज में स्कोर करता है 4GB रैम के साथ। दोस्तों ये था एक मिड रेंज सीरीज प्रोसेसर का कंपैरिजन। अब देखा जाए तो Helio G70 CPU और GPU दोनों में ही बेहतर निकल कर आता है। मतलब यह है कि आपका थोड़ा सा गेमिंग एक्सपीरियंस Helio G70 में बेहतर होने वाला है। और वैसे भी जब भी MediaTek ने लॉन्च किया है Helio G90, Helio G90T और Helio G70 को, ये गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मॉनिटर किया गया है, फोकस किया गया है। वहीं स्नैपड्रैगन 665 की बात की जाए तो कैमरा कैटेगरी में और डाउनलोडिंग स्पीड हो तो आपको स्नैपड्रैगन 665 बेहतर देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्नैपड्रैगन 665 बेहतर नहीं है। अब जिस फोन में भी लगाया जाता है उसकी UI पे भी डिपेंड करता है कि UI कितनी ऑप्टिमाइज की गई है इन प्रोसेसर के साथ। तो डिफरेंट UI के साथ ये प्रोसेसर काफी बेहतर काम करते हुए नजर आ जाते हैं। अब Realme C3 आने के बाद Helio G70 का गेमिंग आपको रिव्यू भी देंगे कि Helio G70 गेमिंग कैसी करता है, क्योंकि यहां पर फोकस किया जा रहा है गेमिंग को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और कंपैरिजन समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे दोस्त पाकिस्तानी हैं जो कि इन चीज़ों को समझते नहीं है अब तक। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग आप लोगों को प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन, एक टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकें। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए कंपैरिजन, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मार्सेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।